मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसका नाम लेती है? प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने वाला हूं जो गरुड़ पुराण में छिपा है और जिसे सुनकर आपका हृदय भी कांप उठेगा। हम सब सोचते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रोती है अपने परिवार को, याद करती है अपने बच्चों को, या पुकारती है उस धन दौलत को जिसके पीछे हमने पूरा जीवन निकाल दिया। लेकिन नहीं, सत्य इससे बिल्कुल अलग है। शरीर जब अंतिम सांस लेता है और आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो वह न मां को पुकारती है, न पिता को, न अपने प्रियजन को। उस दहशत भरे पल में जब पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा होता है, जब यमदूत सामने खड़े होते हैं और समय थम जाता है, तब आत्मा सिर्फ एक ही नाम पुकारती है। क्या आप जानना चाहते हैं वो नाम कौन सा है? मेरी विनती है, इस कथा को पूरे श्रद्धा, पूरे भाव और पूरे मन से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। प्राचीन काल की बात है, जब काशी नगरी न केवल मोक्ष की नगरी थी बल्कि रहस्यों का केंद्र भी मानी जाती थी। गंगा के किनारे एक पुराना घाट था जिसे मौन घाट कहते थे। वहां एक वृद्ध पंडित रहते थे जिनका नाम आचार्य विष्णुदत्त था। आचार्य ने अपना पूरा जीवन गरुड़ पुराण और कठोपनिषद के अध्ययन में बिताया था। उनके पास दूर दूर से लोग ये जानने आते थे कि जीवन का अंत क्या है, लेकिन आचार्य अक्सर मौन रहते थे। परंतु एक तूफानी रात्रि, जब गंगा की लहरें उफान पर थीं, एक युवा राजकुमार जिसका नाम विक्रमजीत था उनके द्वार पर आया। विक्रमजीत का मुख पीला पड़ा हुआ था, आंखों में एक विचित्र भय था। उसने अभी अभी अपने पिता राजा भानु प्रताप की दर्दनाक मृत्यु देखी थी। वह विचलित था, न उसे राजपाट में रुचि थी न ही भोजन में। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था। उसने आचार्य के चरणों में गिरकर कांपते स्वर में पूछा, आचार्य, मैंने अपने पिता को अंतिम समय में कुछ बुदबुदाते देखा। उनकी आंखें शून्य में किसी को खोज रही थी। मेरे मन में एक ही प्रश्न है जो मुझे सोने नहीं देता। जब शरीर छूटता है, जब सांसें थम जाती हैं, तो वह जीव, वह आत्मा उस अंधकार में सबसे पहले किसे पुकारती है? क्या वह यमराज को पुकारती है, ईश्वर को, या अपने परिजनों को? आचार्य विष्णुदत्त ने दीप की लौ को शांत भाव से देखा। बाहर बादलों की गर्जना हो रही थी। उन्होंने राजकुमार को पास बैठाया और कहा, पुत्र,